आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल भी जो इसी पर्पस के लिए बनाया गया है कि हम किसी तरह से स्ट्रगलिंग जो ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर बेसिकली उनकी हम किसी भी तरह से कोई भी अगर हेल्प कर सकते हैं तो हम करेंगे। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो हमने फेस किया जब हमने ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था। तो उस समय मार्जिन लेवल बहुत ही कम थे, करीब-करीब 8,000 से 9,000 रुपए में एक बैंक निफ्टी का एक लॉट हम आराम से ले लेते थे और उसमें ट्रेडिंग करते थे। लेकिन अब क्या है कि मार्जिन लेवल जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ट्रेडिंग करने के लिए वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अगर आपको एक लॉट फ्यूचर का आपको ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में तो करीब-करीब 1.5 से 2 लाख रुपए के करीब फंड चाहिए। तो ऐसे में आखिर ऐसा क्या किया जाए कि जिससे हम कम पैसों में ज़्यादा अच्छे से प्रॉफ़िट बना पाएँ? देखिए, मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट हाई की गई है, कहीं न कहीं वो बेनिफिशियल तो है क्योंकि अगर परसेंटेज वाइज़ देखा जाए तो पर लॉट हम जो भी लॉस करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है। अब मान लीजिए कि 10 पॉइंट या 100 पॉइंट का अगर हम स्टॉप लॉस या कुछ भी लगाते हैं, तो उसमें 2 से ₹2,500 आराम से चले जाते हैं बैंक निफ्टी में। अब अगर 8,000 रुपए होंगे तो 2 या 3 दिन में आपका पूरा वाइप आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा फंड। लेकिन वही 1 से डेढ़ लाख रुपए के करीब अगर आपके पास फंड है, तो 1 से डेढ़ हज़ार रुपए का अगर कोई स्टॉप लॉस ऐसे लगाते हैं 150 पॉइंट का, तो आप ये मान सकते हैं कि 1% टू 2% ही आपका फंड जो है वो रिस्क पर है। तो इस हिसाब से अगर रिस्क मैनेजमेंट को देखा जाए और फंड मैनेजमेंट को देखा जाए, तो उस लिहाज से मार्जिन की रिक्वायरमेंट बहुत सही है। लेकिन फिर भी बहुत सारे अभी भी मैं ऐसा मानता हूँ कि इतने सारे ट्रेडर्स होंगे जिनके पास 1.5 से 2 लाख रुपए भी अरेंज कर पाना शायद बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं आजकल, ऑप्शंस में चले जा रहे हैं, ऑप्शन बाइंग में चले जा रहे हैं। वहाँ पे थीटा डीके का बहुत बड़ा इशू है। और आप जानते हैं कि मार्केट थोड़ी देर भी अगर रेंज में चला गया, कई बार तो ऐसा होता है मार्केट जिस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ था वहाँ से बस रेंज करता हुआ उसी पॉइंट पे खत्म हो जाता है। और देखा जाए तो ओवरऑल हमें नो प्रॉफिट नो लॉस में कटना चाहिए, लेकिन लॉस में कटेगा क्योंकि थीटा डीके हो चुका होगा उस दिन में। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन जो है वो मैंने देखा कि अभी सेबी ने एक हेल्प कर दी है, एक तरह से एक कुछ ईज़ी कर दिया है। आप कमोडिटी मार्केट के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसमें क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, इस तरह की जितने भी कमोडिटीज़ हैं उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले हालाँकि जब मार्जिन जब इंक्रीज़ हुए थे तो वो सभी मार्केट के लिए हुए थे, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो इंडेक्स हो, बैंक निफ्टी या निफ्टी हो गए। तो लेकिन अभी कुछ समय पे पहले उन्होंने क्या किया कि क्रूड ऑयल जैसे या फिर गोल्ड है, इनके मिनी लॉट कर दिए। तो आप क्रूड ऑयल के साथ एम डालेंगे तो मिनी लॉट जो है वो आपको मिल जाएगा। ये मैंने फायर्स का जो बेसिकली प्लेटफॉर्म है वो खोला हुआ है, तो इसको सर्च करते हैं। मैंने यहाँ पे क्रूड ऑयल एम कर देता हूँ, तो एम यहाँ पे आ गया है। 23 यानी 2023 जून फ्यूचर्स का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सबसे पहले जो ओपन है वो मैं इसको खोल देता हूँ। उसके बाद के फॉलोइंग है जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी जो है मोस्ट रिसेंट फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट में मिलती है, तो इसीलिए मैं सबसे लेटेस्ट वाला जो खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये ओपन किया हुआ है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल में अगर आप देखेंगे, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पॉइंट जब ऊपर नीचे होता है तो उसमें 100 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है। इसमें मिनी में क्या होता है कि जब भी एक पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट मूव करता है, यानी 1 रुपए का कोई भी चेंज होता है, तो उसमें 10 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है। तो अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आपने 10 पॉइंट या 20 पॉइंट बनाए तो आपको 200 रुपए का कुछ प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि आपको 1.5 से 2 लाख रुपए नहीं चाहिए, आपको मार्जिन चाहिए सिर्फ 20 से 25,000 रुपए। अगर मैं प्राइस के फ्लक्चुएशंस को भी इंक्लूड करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 22 से 30 हो जाएगा। लेकिन 25,000 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आपके स्टॉप लॉस कभी हिट होते हैं, कुछ होते हैं, तो एक मार्जिन 4-5 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। तो अभी अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ कि फायर्स ब्रोकरेज कैलकुलेटर, ठीक है, तो फायर्स का जो मैं प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं आप उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कमोडिटी पे सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे गया क्रूड ऑयल एम, ठीक है। तो क्रूड ऑयल का जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है उसको मैं चेक कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब मान लीजिए 600 रुपये का प्राइस था इसका, मैंने बाय किया और सिर्फ 600 यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे अगर मैं कर देता हूँ और नंबर ऑफ लॉट है मेरे एक, तो आप देखिए ब्रोकरेज कितना कम लग रहा है। 3 रुपये 60 पैसे का ब्रोकरेज लग रहा है सिर्फ। और इसमें जो भी एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं, जीएसटी है, सीटीटी है, तो टोटल जो चार्जर हैं कोई 5 रुपये 61 पैसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सस्ता ब्रोकरेज और सारे चार्जेस हैं इसके अंदर।
तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप मान लीजिए कि इसमें आपने कोई प्रॉफ़िट किया 50 पॉइंट का, तो आप देखोगे कि ₹494 का आपको प्रॉफ़िट दिखेगा। तो देखिए इसमें एक फ़ायदा भी है, ₹50 का अगर नेगेटिव जाता है तो सिर्फ़ ₹500 का ही लॉस आपको होता है। तो लो रिस्क और प्रॉफ़िट थोड़ा लो है, मैं मानता हूँ, लेकिन रिस्क भी उसी के साथ लो भी है। तो ऐसे ट्रेडर्स जिनकी जो रिक्वायरमेंट है कि वो ₹500 या 400-500 पर डे अगर वो बनाना चाहते हैं, तो 20 से 25 हज़ार रुपये लगा के वो इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो आप इसमें एम्प्लॉय कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी प्राइस एक्शन यूज़ कर सकते हैं, कोई स्ट्रैटेजी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह की जो भी आपको स्ट्रैटेजी मालूम हो, जिस स्ट्रैटेजी से आप बैंक निफ्टी करते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, थोड़ी सी बैक टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी। आने वाले टाइम में मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि क्रूड ऑयल में किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं और किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमने इस वीडियो में सिर्फ इतना डिस्कस किया है कि हाँ, एक ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप लो मार्जिन या लो कैपिटल के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो क्रूड ऑयल में बहुत अच्छा चांस है आपके पास। और इसके जो मूवमेंट्स होते हैं, इसका भी एक मैं आपको एक और डिफरेंट बेनिफिट आपको बताता हूँ। अगर आप बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो 9 बजे से सवा 9 बजे से मार्केट शुरू होता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। इसमें सुबह 9 बजे से शुरू होता है और कमोडिटी मार्केट रात के 11 बजे तक चलता है। जिस दिन हॉलीडेज होते हैं, जैसे दिवाली हो गया या फिर होली हो गया या फिर कोई और हॉलीडे हो गया, जो भी इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें जो स्टॉक मार्केट जनरली बंद रहता है, जैसे कि बैंक निफ्टी या स्टॉक शेयर मार्केट, सब कुछ बंद रहता है। लेकिन कमोडिटी मार्केट शाम के 5:30 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब आधा दिन हाफ डे बंद रहता है और बाकी हाफ डे से वो शुरू हो जाता है मार्केट। तो इसका ये बेनिफिट है कि मान लीजिए आप जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं या फिर किसी तरह का कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें टाइम आपके पास बहुत कम है, तो उसमें आपको ये बेनिफिट हो सकता है कि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग टाइम निकालकर 1 से 2 घंटे या 3 घंटे निकालकर उस समय ट्रेडिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी ऐसी कोई शिफ्ट है जो नाइट में शुरू होती है, तो सुबह ऑफिस पे आगे 10, 11, 12 बजे तक ट्रेडिंग करके आप सो सकते हैं, शाम को फिर ऑफिस चले जा सकते हैं। अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है, 9 to 6 कोई जॉब है या 7 कोई जॉब है, तो आप घर पे आते हैं, आप 8, 9 बजे फ्री हो जाते हैं, तो 2 घंटे आपको फिर भी 8 बजे से 8 या 9 बजे, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मिल जाते हैं। या फिर कोई ऐसी शिफ्ट है, कोई ऐसा बिजनेस है जो आप बेसिकली कर रहे हैं और हमेशा आप श्योर नहीं है कि किस समय आप टाइम मिलेगा। पूरे दिन में किसी भी समय आपको अगर टाइम मिल पाता है अपनी कोई भी मीटिंग्स या किसी भी तरह का कोई भी कस्टमर या क्लाइंट को अटेंड करने के बाद बीच में कोई भी दो कोई ऐसा स्लॉट आपको फ्री मिलता है, तो वहाँ पे आप जो है उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि वेडनेसडे या थर्सडे को इसमें इसका जो इन्वेंट्री है वो रिलीज होती है। उसके लिए आप investing.com पे जा सकते हैं और investing.com पे जो इकोनॉमिक कैलेंडर होता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और इकोनॉमिक जो कैलेंडर होता है उसका देखिए जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपको उस पे जो जो भी इसके इन्वेंट्री डेटा रिलीज़ होने वाले होते हैं, वो सभी कुछ आपको मिल जाते हैं। तो मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ इकोनॉमिक कैलेंडर, यहाँ पे ये शो हो रहा है इकोनॉमिक कैलेंडर, तो मैंने इस पे क्लिक किया। तो आप जब इस पे जाएँगे तो इकोनॉमिक कैलेंडर पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे जब भी इन्वेंट्री लॉन्च होनी होती है तो यहाँ पे आ जाता है। तो आपको दिस वीक में आप इसे चेक कर सकते हैं। हम चेक करके देखते हैं कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री जो है वो कब आ रही है। ये पूरा फॉरेक्स मार्केट का दिखाता है हालांकि, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन सर्च करनी है। जस्ट अ मोमेंट, मैं चेक करता हूँ कि कब है। फ्राइडे को तो नहीं है, थर्सडे या वेडनेसडे को ही होती है, तो मैं थर्सडे का ही चल रहा है तो इसमें देखता हूँ, यही कहीं होगा। देखिए यहाँ पे गैसोलीन इन्वेंट्री दिखा रहा है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 11 बजे का जो टाइम दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है ये बेसिकली जीएमटी होता है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा आईएसटी के हिसाब से। ये करीब करीब 7 या 8 बजे के करीब आता है, ठीक है। तो जब ये रिलीज होता है तो बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी आती है, बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं। और एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो इम्पैक्ट किसी पर्टिकुलर किसी शेयर मार्केट में होता है ना, कि अगर किसी दिन
अब ये कोई बजट रिलीज़ हो रहा है या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आनी होती है तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट होता है, बड़े-बड़े मूव्स होने लगते हैं। ये कुछ उस तरह से है, तो आपको सिर्फ़ इसका ध्यान रखना पड़ेगा, या तो आप इसको अवॉइड करें कि उस समय ट्रेड ना करें, जैसे कि थर्सडे को कोई 7-8 बजे रात में आप ट्रेड अवॉइड ही करें, यानी आप ध्यान रखें कि उस दिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि बहुत सारी जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं क्रूड ऑयल इन्वेंटरी से रिलेटेड, इसके लिए भी मैं ज़रूर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा कि क्रूड ऑयल की जो इन्वेंटरीज़ होती हैं, उसको हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपके पास इसकी नॉलेज नहीं है, इसके बारे में आप ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है। आप नॉर्मली जो डिफरेंट डेज़ हैं, उसमें मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। पर्पस यही था कि आपको बताना कि हाँ, एक ऐसा ऑप्शन है, जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं और लो मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो और इसके बारे में और भी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इसकी स्ट्रैटेजीज़ इसमें कौन सी अप्लाई की जा सकती है, इसके मूवमेंट्स किस तरह से होते हैं, क्या कौन-सी स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा रिटर्न्स निकल सकते हैं। तो ये सभी मैं आपके साथ आने वाले समय में शेयर करता रहूँगा और इन्वेंटरीज़ के लिए स्ट्रैटेजी भी मैं लेके आऊँगा। और इसके लिए करना ये होगा आपको कि आप इस चैनल पे बने रहें और इसको सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिसको भी इसकी ज़रूरत है। तो इसके साथ मैं इसको एंड करता हूँ। थैंक यू।